जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं सर्विस पर्सन के लिए। बेसिकली सर्विस पर्सन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और जो अदर एंट्रीज़ दे रहे हैं जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है, वो इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। ज़्यादा इसको शेयर करिए, जैसे आपके भाइयों दोस्तों और सबको पता चले कि भाई कोई चैनल है जो आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। और एक चीज़, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको किसी भी ग्रुप में ऐड होना है, चाहे वो एसीसी के लिए हो, चाहे वो एससीओ के लिए हो, चाहे वो पीसीएसएल के लिए हो, ठीक है, तो इन सारी की जो डिटेल्स हैं उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी कोर्स के बारे में लिखना है, लिख के मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप व्हाट्सअप करोगे मैं आपको वेरीफाई करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप का। आप ग्रुप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन करना है बिकॉज आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अपडेट्स मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको हेल्प मिलता है। ठीक है। टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करिए अपने एसएसबी के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। चलिए फिर तो हम बात करते हैं इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है। एक लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जैसे अभी रिसेंटली 1 to 5 जिन्होंने दिया है, ठीक है, 1 to 5 वालों के लिए टाइम है। और अभी एसएसबी में उनको उम्मीदें भी होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें। ठीक है। बिकॉज़ आज की डेट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आर्मी ज्वाइन कर रहा हो और वो 10-12 से कम पढ़ा हो, तो उतनी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ है ग्रामर के ऊपर। ठीक है। ग्रामर पार्ट को आपने क्या करना है, ग्रामर आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है। बेसिकली ग्रामर, जिनकी ग्रामर ठीक है उनको आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है। तो अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो आप जो बोलने का तरीका है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो क्लियर रहेगी, आप सही चीज़ सोचोगे मन में। अगर आपकी ग्रामर ही ठीक नहीं तो आप इंग्लिश कहाँ से सही बोलोगे। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन डाउन होता है ग्रामर की वजह से। ठीक है। तो अगर आप ग्रामर के लिए क्लासेस करना चाहते हो तो मैंने क्रैश कोर्स रन कर रखा है। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जो क्लासेस की टाइमिंग होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टरनून होती है। इवनिंग टाइम पे भी हम क्लास रन कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हो इम्प्रूव करने के लिए तो आप आ सकते हो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पता चल जाएगा। आपको इज़ एम आर वॉज कहाँ पे लगाना है, इसका पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप आगे कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको हैड और हैव में फ़र्क ही नहीं पता होगा तो आप चीज़ें कैसे सुधारेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अब चलते हैं और क्या करें। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हमारी किसी किसी लोगों की ग्रामर ठीक होती है तो वोकैबुलरीज़ की कमी होती है उनके पास। ठीक है। तो वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ सजेस्ट करूँगा जो कि थोड़ी टफ होती हैं। ठीक है, डिफेंस पर्सन के लिए, बट वहाँ से आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप जो इंडियन राइटर्स की बुक है, ठीक है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। बेसिकली फ़ौजियों को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बट इंटरेस्ट भाई जगाना पड़ेगा क्योंकि आपको वोकैब सीखने हैं, नए-नए वर्ड सीखने हैं आपने। तो इसके लिए आपको खुद से ही इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बुक्स हैं वो बुक्स फ़ॉलो अप करिए। बुक्स के नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। चेतन भगत की बुक्स आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है। चेतन भगत के काफ़ी अच्छे किताबें हैं जिनको आप फ़ॉलो अप कर सकते हैं। जो भी चेतन भगत की किताबें हैं, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप 5-6 किताब भी पढ़ेंगे तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 1000 नए वर्ड सीख जाओगे वहाँ से। ठीक है। 1000 वर्ड बहुत होता है। और अगर आपको लगता है पहले से कि येस, मैं स्मार्ट हूँ, मेरे को वर्ड्स आते हैं, तो किसी दिन भाई अपना खुद का सेल्फ टेस्ट लेना। एक A4 पेपर पेज लेना, उसके ऊपर आप लिखना कितने वर्ड आप लिख सकते हो, कितनी आपकी वोकैब्स है। ठीक है। इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, इन सबको छोड़ के। ठीक है। आप बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप देखो, आप खुद देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा आप कितने पानी में हो। ठीक है। तो इस पे स्टार्ट करनी है चीज़ों को। ठीक है। तो अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक से आपका इम्प्रूव होगा। ठीक। अब बोलोगे भाई मेरे से बुक नहीं पढ़ा जाता। अब अगर बुक नहीं पढ़ा जाता तो उसके लिए भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, हैं। तो उसके लिए क्या जुगाड़ है, मैं एक ऐप आपको बताता हूँ। आपके थोड़े पैसे लगेंगे बट जेन्युइन ऐप है। उस पे आप उसको ऑडियो में सुनिए और फिर बुक पढ़िए, आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ठीक है। इसका ऐप का नाम है ऑडिबल। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जिसके पास iOS है iOS के लिए, एंड्रॉयड है एंड्रॉयड के लिए, वो उस ऐप को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडिबल को आप डाउनलोड करिए, ऑडिबल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, आप जो बुक लेके आए हैं वो बुक वहाँ पे ओपन करिए। ठीक है। और वो बुक अपने सामने खोल के रखिए।
पढ़ते-पढ़ते आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब चीज़ें क्या समझ में आएँगी भाई, प्रोनाउंसिएशन जो आपका है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है? तो जब आपकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपको उस वर्ड का मतलब समझ में आने लगेगा, तो डेफ़िनिटली आप अपने टारगेट को अचीव करने लगोगे, ठीक है? तो ये होगी आपकी बुक से इम्प्रूव करने का तरीका। मैं न्यूज़पेपर इसे सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि न्यूज़पेपर में पता नहीं आपको कंटेंट समझ में आए, नहीं आए, क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, पता नहीं, ठीक है? तो इसलिए मैं बुक के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सॉरी, न्यूज़पेपर के लिए सजेस्ट नहीं करके मैं आपको बुक के लिए सजेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो ये ऐप आपने डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं मेरे लिंक से आप डाउनलोड करो, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ठीक है? बट ये आपके लिए ईज़ी होगा, इसलिए मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? इसके बाद आपने बुक पढ़ना, एक हो गया बुक पढ़ने वाली प्रक्रिया आपकी। सेकंड प्रोसेस क्या है जिससे और आप इम्प्रूव कर सकते हो? जब आप ये चीज़ करने लगे तो आप जो मूवीज़ देखते हो, भाई मूवीज़ देखने का इंटरेस्ट फ़ौजियों में होता है, ठीक है? तो मूवीज़ देखते हो, आप हिंदी मूवी देखो मेरी तरफ से, बट उसका जो सबटाइटल ना, जो सबटाइटल है उसको आप कर दो किसमें? उसको इंग्लिश में कर दो, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही वो कोई चीज़ बोलेगा, आप वहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप ऑब्ज़र्व करेंगे उसको और आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी वो चीज़ आपको। अब जब याद हो जाएगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा भाई हिंदी में उसे क्या कहते हैं और इंग्लिश में उसके लिए क्या लिखते हैं। तो इससे धीरे-धीरे आप ये चीज़ करके देखो, अगर 15 दिन के अंदर आपकी सुधर ना जाए, तो आप बताना, ठीक है? और कोर्सेज़ में मैं क्या करवाने वाला हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। कोर्स के अंदर मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा अच्छे से, ठीक है? ग्रामर के ऊपर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, ट्रांसलेशन टाइप चीज़ें जहाँ से आप अपने ग्रामर के ऊपर कमांड ले पाओगे। और दूसरी मैं आपको बुक सजेस्ट करते रहूँगा, कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है, कौन से मूवीज़ आप देखें तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, ठीक है? तो ये कोर्स में यही होने वाला है हमारे साथ। तो आप चाहते हो अगर 15 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो आप आ सकते हैं। बहुत ही फ़ीज़िबल रेट में मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? अगर आप ग्रुप्स में आते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है? सो ये है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने का तरीका। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आप अगर मेरी गाइडलाइन से इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपनी गाइडलाइन से हम इम्प्रूव करवाएँगे, और अगर आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपने क्या करना है भाई, पहले ग्रामर पढ़ लेना है। सेकंड स्टेप, बुक्स पढ़ना शुरू करना है। बुक्स पढ़ने में हर्डल आएँगे आपको। ऑडिबल को डाउनलोड करना है। ऑडिबल से आप वो बुक पढ़ो जो आप बुक आपके पास हो, और उनके वर्ड मीनिंग्स को धीरे-धीरे याद करते जाओ, ठीक है? 15 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा आपको कितने वर्ड अभी आते हैं, ठीक है? और हमारे यहाँ हम उसी से कंडक्ट करेंगे जो हम आपको बुक रेफ़र करेंगे। उसी बुक से हम आपको वर्ड्स पूछेंगे, भई आपको चीज़ें पता चली, नहीं पता चली, उसके रिलेटेड, ठीक है? सेंटेंस के ऊपर भी होगा, सेंटेंस का मतलब बताना है, वर्ड का मतलब बताना है, तो इन सब सारी चीज़ों के ऊपर हम तैयार करेंगे चीज़ों को, ठीक है? और मूवीज़ से आपको हेल्प मिलेगा सुनने में, प्रोनाउंसिएशन आपकी और ज़्यादा क्लियर होगी, और आप एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा कोई भी वर्ड होगा जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बहुत बार ऐसी होती है कि हम रिलेवेंसी के साथ चीज़ों को समझ लेते हैं, और अगर ये चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो आई बेट कि आप एक बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे कुछ दिन के अंदर, ठीक है? बट अगर आप अपनी हेल्प नहीं करते हो तो गॉड भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। सो फर्स्ट, चैरिटी बिगिन्स एट योर होम। तो चैरिटी बिगिन्स एट योर होम का क्या मतलब है भाई, जो दान पुण्य का काम स्टार्ट है वो घर से स्टार्ट करो। पहले अपने घर को भरो, फिर आप बाहर आराम से दान कर सकते हो, ठीक है? तो चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो पहले अपनी तैयारी करो, फिर अपने आप आपकी सारी तैयारी डन हो जाएगी, ठीक है? सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।